ठीक है जी। अब देखो यार, अगर हम लोग आज की बात करें, दिस इज आवर सेकंड डेमो क्लास। यहाँ पर आप लोगों का एग्जैक्टली में क्या होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली में आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों के कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते। यानी कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जिससे आप लोगों का आराम से बहुत आसानी से आप लोगों का काम बन जाएगा। तो वो कौन सी है वो हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोगों की ये सेकंड डेमो क्लास है। वेलकम टू रोर इंडिया, दिस इज नरेंद्र खत्री। अभी आप लोगों की मैथ्स की क्लास चलेगी और उसके बाद आप लोगों की जीएटी की क्लास चलेगी। एग्जैक्टली में कल मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था एग्जैक्टली में किस तरीके से हम लोग चीजें पढ़ेंगे। आज तुम लोगों को पता लगेगा कि कैसे करके हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तुम लोगों क्या मक्खन नहीं बना दी ना ज्योग्राफी, याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब तुम्हारे दिमाग में छपवा दूंगा, देख लेना। ठीक है, बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था कि हम लोग कैसे करके एग्जैक्टली में पढ़ने वाले हैं। मैंने बोलता है सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग जैन 15 तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोगों का कैलकुलस बचेगा बस हमारा, वो मैं पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। बाकी आप लोगों का हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था कल। हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। इसके अलावा ट्रियो आप लोगों का ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया था। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। फिर आप लोगों का ये साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जो आप लोगों का बेस होता है वो आप लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर कॉसेक भी पढ़ लिया था, 1 अपॉन साइन होता है, 1 अपॉन सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस होता है, और कॉट जो होता है 1 अपॉन tan होता है। मैंने आप लोगों को इसके अलावा ये सारा पाइथागोरस थ्योरम वगैरह हर एक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, सारे एंगल्स बता दिए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों का क्वाड्रेंट का बताया था। मैंने कहा था जो क्वाड्रेंट होता है ये 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया और 360 हो गया। यानी इसको मैं बोलता हूँ होल एंगल। ये जो है मेरा होल एंगल है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1/4 1/4 1/4 1/4। 360 का 1/4 क्या होता है, 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोगों का 0 से 90 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होता है, थर्ड आप लोगों का 180 से 270 होता है, और फोर्थ आप लोगों का 270 से लेकर 360 होता है। और आप लोगों का अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का मैंने कहा था कि अगर आप लोग एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो आप लोग पाई को क्या लिखते हो, 180 डिग्री लिखते हो। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों का, जैसे मैंने अगर कहा कि आप लोगों का पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोगों को मैंने बोलता पाई/2 मतलब 180 अपॉन में 2 दैट इज 90, पाई/3 की 60, 180 अपॉन 3। इस तरीके से आप लोगों का ये देखो, इसको 0 लिखा था, इसको पाई/2 लिखा था, 90 को यहाँ पर 180 आता है, नॉर्मल पाई लिख दिया। 370 को क्या बताया था कल आप लोगों को मैंने एग्जैक्टली में बताया था कि अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का 270 का लिखना है, मैंने कहा था पाई से मल्टीप्लाई करवाओ, पाई से डिवाइड करवाओ, क्या होगा, यहाँ पर 270 हो गया, यहाँ पर पाई होगा, इसको जस्ट 180 डिग्री लिख दो। मतलब जहां पर आप लोगों का नंबर नहीं लिखा हुआ वहां पर लिख दो। जैसे आप इसको काटोगे, ये आप लोगों का 9 से कटेगा, 3/2 आ गया, दैट इज आप लोगों का 3π/2। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। तो ये आप लोगों का ये 3π/2 हो गया, और ये आप लोगों का 2π हो गया। देन आप लोगों का नेक्स्ट चीज, अब अगर आप लोगों का यहाँ पर हम बात करता हूँ, अब आप लोगों का और कैसे करके चीजें होंगी, ये सारा का सारा कल मैंने आपको बता दिया था। ये बताओ एक बार, सारे के सारे बताओ, ये वाले क्वेश्चन हुए थे, करे ये वाले क्वेश्चन सबने? सबने कर लिए थे, बोलो बोलो। हो गए थे, चलो। बोलो बोलो बोलो, हो गए थे, चलो। एक बार ना मेरे हिसाब से नहीं यार, माइक नहीं, ठीक है, मैं जानता हूँ इंटरेक्शन अच्छे से तो होगी, लेकिन यहाँ पर ना डिस्टर्बेंस हो जाएगी, शगुन, दिक्कत हो जाएगी उस चीज की ना। मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन हो, बट दिक्कत हो जाएगी। ये 180 होता है, ये 10 होता है, कटेगा 118 डिग्री आ गया। देन आप लोगों का ये आप लोगों का 180 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 16 हो गया। अब इसको आप लोग काट दोगे तो 16 से, जैसे मान लेते हैं अगर आपने 4 से काट दिया, तो 4 से जैसे ही मैं इसको काटता हूँ ये 4 हो जाएगा, ये आप लोगों का 4 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 5 हो गया, दैट इज आप लोगों का ये कितना हो गया, काटोगे इसको तो ये कितना आ गया, 1 1 1 1 पॉइंट, ये कितना आ गया 1.1 बचेगा, तो आप लोगों का 2 5। ठीक है जी, ऐसे करके हो जाएगा। सेम वे में अगर इसको करूंगा तो 180 डिग्री अपॉन में 20 आ गया, इससे कट गया 9 डिग्री आ गया। ये वाला आप लोगों का सेम था, यहाँ पर आप लोगों को कितना आ गया, 180 आ गया, अपॉन में यहाँ पर 30 हो गया, ये कट गया, ये आप लोगों का 6 डिग्री आ गया। इस तरीके से आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का 180 डिग्री था, अपॉन में 18 हो गया, ये कट जाएगा, 10 से हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से हो गया। अब आप लोगों का ये सारे का सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी। क्वाड्रेंट पे हम लोग फिर से आएंगे।
कल मैंने आपको बताया था खैरियत की दुकान क्या होती है आप लोगों के फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक चीज आपका पॉजिटिव होगा, उसकी आप टेंशन मत लो। सारे टी रेशियो, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, हर एक चीज पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एस फॉर साइन होता है, एस फॉर सेकंड होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के तीन टी रेशियोज जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। एक आप लोगों का साइन होता है बेसिक, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। हर एक चीज इस पे चलेगी। तो मैंने कहा था एस फॉर साइन होता है, एस फॉर सेकंड होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है जी। देन आप लोगों का जो सेकंड होता है वो आप लोगों का क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा आप लोगों का, एक मिनट, ये आवाज कहां से आ गई, स्क्रीन शेयर वाली आवाज पता नहीं कहां से आ गई। ठीक है, चलो सेकंड वाले में आप लोगों का क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एस फॉर साइन होता है, एस फॉर सेकंड होता है। सेकंड में आप लोगों का साइन पॉजिटिव और कॉसेक जो होता है वो आप लोगों का साथ में पॉजिटिव रहेगा। टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड होता है, तो ये दोनों आप लोगों के थर्ड में पॉजिटिव और बचा आप लोगों का कॉस, तो आप लोगों का ये फोर्थ में पॉजिटिव। क्लियर? नाउ कम्स दी नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट आप लोगों का मैंने, तो इससे हम लोगों को क्या पता लगता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज, एक सिंपल सी चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, मैंने कहा था देखो सिंपल है भाई, अगर आप लोगों ने 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी चीज लिखा, 0 है 90 भी लिखा, ये आपका आएगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से अगर कोई चीज बड़ी होगी और 180 के बीच में आएगी, तो आप लोगों का ये आएगा जी सेकंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट आप लोगों का 180 और 270 का क्या होगा, ये आपका आ जाएगा जी थर्ड क्वाड्रेंट में। और आप लोगों का लास्ट क्या होगा, 270 से लेकर जो आपका 360 के बीच में आएगा, वो आप लोगों का क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यानी सिंपल सी चीज है, अगर मैं लिखता हूं देखो साइन, अगर आप लोगों का मैं लिखता हूं जी 283 ऐसे लिखता हूं, मेरे को पता है ये 283 वो इधर आएगा, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब जैसी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, मतलब सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आप लोगों का, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आ रहा समझ में? इस तरीके से मेरे को हम हर एक चीज पता लग जाएगी। तो कल मैंने आप लोगों को यही बताया था, आप लोगों का कॉस अगर 195 है थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव रहेगा। कॉस अगर 245 है थर्ड क्वाड्रेंट है, फिर नेगेटिव रहेगा। टेन अगर 135 है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का देखो, ये वाली चीजें मैंने सब बता रखी थी, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है हर एक चीज, तो ये मैंने आप लोगों को इन डिटेल बताया था। मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ओवरव्यू हो गया होगा, क्योंकि अभी आप लोगों की शुरुआत है, इसीलिए मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों को जितना ज्यादा बेसिक से बता सकूं। और अभी स्टार्टिंग वाली चीज मेरे को पता है, थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करने में दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा रिपीट करूंगा चीजें। ठीक है, जब एक बार आप लोगों का फ्लो बन जाएगा, 14 तारीख के बाद, अभी तो पढ़ रहे होंगे, कल ही तो पढ़ा होगा, तो आप लोगों का फ्लो तो अभी ब्रेक हो गया होगा ना, तो ये फ्लो जो ब्रेक हुआ है ना, इसको हम लोग कैचअप करेंगे बेसिकली। नेक्स्ट आप लोगों का मैंने बताया था, एक होता है जी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। नेगेटिव नंबर क्या होता है, -1 -2 -3 इस तरीके के। नॉन नेगेटिव क्या होता है, 0 1 2 3 4, यानी सिंपल सी बात है, नॉन नेगेटिव में आप लोगों का क्या आता है, 0 आता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई है, तो इसी के बेसिस पे जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, जरा मेरे को ये बता दो, ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, जल्दी से इसको करके बताना, फिर मेरे को आंसर बताओ इसका, बताओ। चलो बोलो बोलो बोलो। बोलो, आंसर बताओ इनका। वॉइस लो है, मेरी वॉइस क्या कम आ रही है क्या? हाँ निशांत, वॉइस क्या कम आ रही है क्या? अरे चैट में लिख दो ना, हाँ या ना। बोलो बोलो, हाँ ओम, कम आ रही है क्या मेरी वॉइस? अच्छा हाँ यार, बैच से रिलेटेड ना एक मेरे को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी यार। पता है क्या था यार, यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ना मैथ्स ओनली या जीएटी ओनली का बैच ले रखा है। ठीक है, अभी ना आप लोगों का मेरे को ये पता है कि ना बहुत सारे बच्चों ने ना अब ये सोच रहे हैं, वो मान लेते हैं आप लोगों ने मैथ्स ओनली का बैच ले रखा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप लोगों को अब जीएटी ओनली का भी चाहिए।
तो तुम्हें पता है कि अगर आप लोगों का जीएटी ओनली का चाहिए तो वापस से 2000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। आप जस्ट कांटेक्ट करना मेरे को 7078814472, इस पे मेरे को मैसेज कर देना एक बार। आप लोगों को अगर जीएटी ओनली का चाहिए होगा ना, जस्ट आप लोगों को 1000 रुपए और पे करने हैं एंड यू विल गेट दैट। सेम ऐसी करके अगर आपके पास जीएटी ओनली का है, आपको मैथ्स ओनली का चाहिए, सेम आप लोगों को करना है 1000 रुपए पे करने हैं एंड यू विल गेट दैट। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ऑफर है। ठीक है, चलो मैंने आपको बता दिया ये चीज, ये इंपॉर्टेंट था बताना। अदरवाइज कुछ कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा डाउट में थे, उन्होंने कहा था हम लोगों का ये क्या बैच जो है वो आप लोगों का दूसरा ही मिल सकता है आप लोगों को, बिल्कुल आपको मिल सकता है। चलो भाई, यहां पर देखो पहली चीज आप लोगों का ये दिख रहा है, साइन जो है वो किसका है, साइन किसका है, नेगेटिव का, साइन नेगेटिव का है। दूसरा आप लोगों का टेन जो है वो किसका है, पॉजिटिव का। अब सिंपल सी बात है ना, आप लोगों का 10 तो पॉजिटिव से 2 क्वाड्रेंट में होता है। किस किस क्वाड्रेंट में होता है, आप बोलोगे भैया 2 क्वाड्रेंट जो होता है, एक होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होता है जी थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, मेरे को पता है साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में खैरियत की दुकान है, मतलब सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन इसमें क्या है आप लोगों का, नेगेटिव का है। साइन जो है वो नेगेटिव का है, 10 जो है वो पॉजिटिव का है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 100% आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट होता है। 2019 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप लोगों का ये आपके पास है, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया था, मैंने कहा था जैसे ही मेरे को दिखा हमेशा क्या कर देना, सीधा सीधा एक ट्रायंगल बना देना। ट्रायंगल आपको पता ही है ये क्या होता है आप लोगों का, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है आप लोगों का, परपेंडिकुलर। और आपको पता ही है 29 का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से जो आप लोगों का 29 का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, अगर मैं यहाँ पर x करता हूँ तो आप लोगों का x का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। क्लियर, आप लोगों का x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 29 का स्क्वायर माइनस का 21 का स्क्वायर। और तुम बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सुनो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भाई, ये देख लो है कि नहीं, ये बताओ। तो a प्लस बी, a माइनस बी, खेल खत्म, लो कर लो खेल खत्म। स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, आप बोलोगे जी 50 हो गया है। ये कितना हो गया है, आप बोलोगे ये आपका 8 हो गया है। अब जरा इसका जब अंडर रूट करते हैं, है ना, ये कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 400। पता है ना 5 8 से कितना होता है 40, एक जीरो और लगा देना, आंसर आ गया जी 20, यानी कि ये हो गया जी आप लोगों का 20। अब इसके बाद करना क्या था, इसने कहा था जी 4 सेक। सेक की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, सेक जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि 29 अपॉन में बेस यानी कि 20। अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, थीटा मानता हूँ, प्लस का आप लोगों का 4 इंटू ये कितना होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी सिंपल सी बात है, इससे कटेगा 5 से, इससे कटेगा ये 5 से, ये एलसीएम जो आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का ये 50 आ जाएगा, आंसर सीधा सीधा 10 आ जाएगा। लो भैया बोलो भाई, आ गया मजा, बोलो आ गया मजा, आ गया स्वाद, है ना। चलो मेरे हिसाब से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलो इजी, बढ़िया बढ़िया। चलो 20 नहीं आएगा ना, यश 10 आएगा ना, 20 कैसा आएगा, हाँ यही तो तूने गड़बड़ी की है एग्जाम में। बढ़िया भाई, ये पुराने बच्चे भी जुड़े हैं। हाँ एक बार फिर से देखो, अरे ये लव, ये तो कल मैंने वैसे बता रखा है ये ऑलरेडी। देखो सुनो आपका, और देखो हम लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास ट्राइंगल है, आपके पास कॉसेक क्या होता है, आप लोगों के पास है जी कॉसेक। ठीक है, कॉसेक जो होता है वो मेरा होता है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, आप बोलोगे जी होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ये है जी हाइपोटेन्यूज, यानी कि आप लोगों का ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आप लोगों का 29 हो गया। देन आप लोगों का परपेंडिकुलर क्या हो गया, अगर ये थीटा एंगल है तो ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डन डन। उसके बाद आपको पता है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है जी 29 और आप लोगों का परपेंडिकुलर की वैल्यू है, मान लेते हैं ये 21, और आप लोगों का बेस की वैल्यू है, मैंने x बोला था तो x हो गया। समझ रहे हो, यहां पर से अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है आप सीधा सीधा यहां पर लिख दो। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको एक काम करो, उठा के मैं यहां पर कर देता हूं, ये ना, इसको यहां पर कर देता हूं। ठीक है जी, अब देखो अब सही है, ये लो। ठीक है जी, अब देखो यहां पर आप लोगों को पता लग रहा होगा हाइपोटेन्यूज है, ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये बेस बेस। अब आपको पता है
ये वाला जो होगा वो इधर जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको मेरे हिसाब से फॉर्मूला पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैंने वही किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। बाकी आपको स्क्वायर निकालना, मस्त से स्क्वायर निकालो। बड़ा क्वेश्चन करना है, अब मस्त से बड़े तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया? ये आप लोगों का 29 प्लस ये 50 हो गया, ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर 400 हो गया। अब आपको करना है, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 20। एक बार एक्स की वैल्यू यहाँ पर 20 आ गई। आपको पता है सेक जो होता है, सेक थीटा आप लोगों का जो होता है वो होता है आप लोगों का हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक है। और आप लोगों का जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर आ गई 29 और आप लोगों के बेस की वैल्यू 20 आ गई। सेम ऐसी करके टेन की वैल्यू आप लोगों की 29 1 अपॉन में 20, बस सॉल्व करना है, आंसर आ गया। लव आ गया समझ में? हाँ लव आ गया? अरे ध्यान दिया करो, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, जिसको एक बार में नहीं आता समझ में। चलो अब देखो, अब आराम से बैठ जाओ, पीछे होकर बैठ जाओ, अब कोई नोट नहीं करेगा। मैं तुम लोगों को जो चीज बताने वाला हूं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। वैल्यूज, वैल्यूज होती क्या है एग्जैक्टली में, किस तरीके से हम लोग वैल्यूज को निकालते हैं वो ध्यान से देखना। अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूं, देखो वैल्यूज में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में अगर जिसको वैल्यू नहीं आती ना उसको कुछ नहीं आता है, समझ लो। जिसको वैल्यू नहीं आती उसको नहीं आता कुछ। क्यों नहीं आता भैया, क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि वैल्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यूज से डायरेक्टली आप लोगों का, पहली बात तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो इजी बन जाता है। दूसरी चीज, आप लोगों का वैल्यू का मतलब आप लोगों का सिर्फ ये नहीं कि अगर आप लोगों को साइन की वैल्यू आती है तो आप लोग कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको इसकी वैल्यू आती है आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप टेन की वैल्यू निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को वैल्यू सीखनी है, सबसे ज्यादा आसान चीज क्या होता है, यहां पर देखो मैंने एक टेबल खोल दी है। अब ये टेबल में आप लोगों को सबसे, यहां पर मैं लिखता हूं आप लोगों का ये टी रेशियोज हो गया, ठीक है। आगे को मैं जो लिखूंगा ये आप लोगों का टी रेशियोज हो रहा होगा, क्या होगा ये आप लोगों का टी रेशियो होगा। और ये आप लोगों का ये जो नीचे को लिखूंगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, नीचे को लिखूंगा, ये क्या हो गया आप लोगों का, ये टी रेशियोज होगा। यहाँ पर जो होगा ये आप लोगों की क्या होगी, वैल्यूज होगी, जो इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। आगे को हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, नीचे को आप टी रेशियो लिखोगे। सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी साइन थीटा का। किसका देखेंगे? साइन थीटा का। देन आप लोगों का कॉस थीटा का देखेंगे। देन आप लोगों का टेन थीटा का देखेंगे। देन आप लोगों का कॉसेक का देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेक का देखेंगे और लास्ट में आप लोगों का कॉट का देखेंगे, ठीक है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, फर्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ते हैं जी 0 डिग्री। देन आप लोगों का हम यहां पर पढ़ते हैं, दूसरे उससे लिख देता हूं इसको, ये आप लोगों का फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जी 0 डिग्री। देन आप लोगों का यहाँ पर 30 डिग्री। देन आप लोगों का यहाँ पर 45 डिग्री। देन आप लोगों का यहाँ पर 60 डिग्री। देन आप लोगों का यहाँ पर 90 डिग्री। अगर मैं इसको थोड़ा सा पाई वाली फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो आपको पता है ये आप लोगों का पाई/2 होता है। ये आप लोगों का जो होता है इसको मैं पाई/3 लिख देता हूँ। ये जो होता है आप लोगों का पाई/4 हो जाता है। और ये जो होता है आप लोगों का, जो ये आप लोगों का है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ आप लोगों का, ये हो गया जी 30 डिग्री। और ये आप लोगों का क्या हो गया, पाई/6। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जी, ये हो गया। अब आप लोगों का इसको करने के बाद हम लोगों को एक सिंपल एक ट्रिक याद रखनी है, जिसने मुझे पता है यार तुम में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जिनकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक होगी, जो आज तक डरते आ रहे हैं मैथ्स से। मेरी गारंटी है कि तुम लोगों को समझ आएगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं 0, 30, 45, 60, 90, सबसे सिंपल ट्रिक होती है, आप लोगों को यहां पर रखना है जी 0। देन आप लोगों को यहां पर रखना है जी 1। यहां पर रखना है जी आप लोगों ने 2। देन यहां पर रखना है आप लोगों ने 3। यहां पर रखना है आप लोगों ने 4। अब आप बोलोगे ये क्यों रखा, बताता हूं अभी क्यों रखा। अब जब आप लोगों ने ये सब रख दिया है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने यहां पर रख देना है जी अपॉन 4। यहां पर सब के नीचे क्या रख दूंगा, अपॉन 4। लो रख दिया जी, लो रख दिया। देन क्या करूं, उसके बाद आप लोगों ने अंडर रूट कर देना है, बस। जैसे ही आप लोगों ने ये कर दिया, उसके बाद आप लोगों का सारा का सारा आ चुका है। अब आप बोलोगे क्या आ चुका है, यहां देखो, इससे एक अट गया, या आप लोगों का दूसरा उससे कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहली बात तो यहां पर से देखो, इससे आप लोगों का ये कट गया, 1 आ गया यहाँ पर।
यहाँ पर से आप लोगों का इससे ये 1 जा कट गया, यहाँ पर 2 जा कट गया। यहाँ पर से आप लोगों का देखो 0 का अंडर रूट क्या होता है, आप बोलोगे 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, तो लो जी पहले का आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है, देखो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का 1 हो गया, देन यहाँ पर आप लोगों का ये रूट 2 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर देखो रूट 3 का क्या होता है, रूट 3 होता है। और देखो अंडर रूट 4 सबको पता है ना, अंडर रूट 4 किसका होता है, स्क्वायर रूट 2 का। और आप लोगों का लास्ट क्या हो गया, 1 हो गया। वापस से बता रहा हूं, देखो मैंने किया क्या, सुनो ध्यान से। साइन की अगर वैल्यू की बात करता हूं, मैंने सबसे पहले लिखा थी यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने 4 से कर दिया सबको डिवाइड, कर दिया सबको डिवाइड। उसके बाद सबका ले लिया जी अंडर रूट ले लिया। जैसे आप लोगों ने ये किया, यहां पर से जो कट रहा था उसको काट दिया। यहां पर देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा, 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। यहां पर आप लोगों का 1 का अंडर रूट 1 और आप लोगों का रूट 4 का अंडर रूट 2। देन आप लोगों का ये कटेगा 1/2 आ गया, यानी कि आप लोगों का 1 का बाहर निकल जाएगा 1, और यहाँ पर आप लोगों का रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर रूट 3 है, रूट 3 लिख दिया। यहाँ पर रूट 4 है, 2 लिख दिया। ये कटेगा, यहाँ पर 1 आ गया। बिल्कुल बताओ ये वाला क्लियर हो गया, सबको डन है? हाँ भाई सबको क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर से आप लोगों ने एक चीज क्या ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का ये तो है जी आप लोगों का किसका, साइन का। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहां पर कॉस का लिखना है ना, कॉस का बहुत आसान होता है। पता है क्या होता है कॉस का, जस्ट आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने इसको रिवर्स में लिख देना है। क्यों लिखना है रिवर्स में, वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यानी कि जो इसके 90 की वैल्यू होगी वो इसके 1 की वैल्यू होगी, जो इसके 60 की वैल्यू होगी वो इसके 30 की वैल्यू होगी, जो इसके 45 की वैल्यू होगी वो इसके 45 की वैल्यू होगी, जो इसके 30 की वैल्यू होगी वो इसके 60 की वैल्यू होगी, जो इसके 0 की वैल्यू होगी वो इसके 0 की वैल्यू होगी। ठीक है जी, बोलो ये क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप लोगों का साइन का मैंने आप लोगों को बता दिया, कॉस का मैंने आप लोगों को बता दिया, कॉस का किस किस तरीके से हम लोग चीजें करते हैं, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, यहां पर ध्यान से सुनो। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, आपका 10 है। अब 10 का कैसे करूं, 10 क्या मैंने आपको बताया था, आप बोलोगे भैया 10 आप लोगों ने बताया था कि आप लोगों का जो 10 होता है ना, जो आप लोगों का ये 10 होता है ना, 10 थीटा, 10 थीटा जो होता है ये आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बताया था, आप बोलोगे बिल्कुल बताया था। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, साइन क्या है, आप बोलोगे जी 0, तो 0 लिख देना। कॉस क्या है 1, तो 1/0 क्या होता है, आप बोलोगे जी 0 होता है। नेक्स्ट आप लोगों का देखो इसमें क्या है, साइन की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी है √3/2, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1/√3। नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 1/√2 हो गया, दूसरा भी 1/√2 हो गया, इससे एक कट गया, आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, √3/2 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 1/2 हो गया, इससे एक कट गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया √3 आ गया। समझ रहे हो। लास्ट वाला क्या हो गया 1/0, 1/0। ये चीज ना बहुत 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 सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है, भैया अगर 1/0 आ गया, 1/0 की वैल्यू क्या होती है। देखो सुनो, आप लोगों को कोई बताएगा 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, जी बिल्कुल सही है, नॉट डिफाइंड आप लोगों का बिल्कुल सही है। बट मैं इसको ना नॉट डिफाइंड नहीं लिखता हूं, ठीक है, मैं इसको नॉट डिफाइंड नहीं लिखता हूं। मैं क्यों नहीं लिखता हूं, क्योंकि नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब आप बोलोगे भैया प्लस इन्फिनिटी होता है कि माइनस इन्फिनिटी होता है, लॉजिक क्वेश्चन बताओ भाई, वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं है, तुम लोग मेरे को खुद बताओ कि आप लोगों का यहां पर क्या होता है। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है कि माइनस इन्फिनिटी होता है, बोलो। हाँ भाई बोलो बोलो, हाँ वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ। तो यही तो है खेल, दोनों कैसे होगा भाई, दोनों नहीं होगा ना। मेरे को एग्जैक्ट आंसर एक बताओ आप कि मैं क्या लिखूं, मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। बोलते जाओ बोलते जाओ। प्लस इन्फिनिटी, देखो सुनो, आप लोगों का जो ये होता है ना, इसका जो मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब है, आप लोगों का डिपेंड टोटली करता है आप लोगों का क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है जी, आप लोगों का क्वाड्रेंट कौन सा है उस पर टोटल डिपेंड करता है।
कि अगर आप लोगों का क्वाड्रेंट जो है वो आप लोगों का प्लस इंफिनिटी है कि माइनस इंफिनिटी, समझ रहे हो? अगर आप लोगों का क्वाड्रेंट जिस हिसाब से होगा, क्वाड्रेंट कैसे हिसाब से होगा वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। यहां सुनो, थोड़ी देर में ये चीज बताऊंगा, पहले अभी मैं यहां पर के लिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं आप लोगों का ये क्या है, मैं फिलहाल के लिए इसको नॉट डिफाइंड ना लिख के, लोग अक्सर इसको नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे जी प्लस का इंफिनिटी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माइनस का बताऊंगा कैसे होगा। नेक्स्ट, आप लोगों का कॉसेक क्या होता है? भैया आपने कॉसेक बताया था कि जो कॉसेक होता है वो क्या होता है, ये तो मेरे को सब आगे समझ में। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया कॉसेक की आपने जो बताई थी वो आप लोगों का क्या बताया था कि आप लोगों का कॉसेक की वैल्यू होती है 1/sin। क्या बताया था? कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है जी 1/sin थीटा। ठीक है जी, 1/sin थीटा होती है, तो यहां पर साइन की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे भैया साइन की वैल्यू जो है वो आप लोगों का 0 है, तो यहां पर आप लोगों का 1/0 हो गया। वापस से वही क्वेश्चन, नॉट डिफाइंड, लेकिन नॉट डिफाइंड का यहां पर मतलब क्या हुआ, प्लस का इंफिनिटी। समझ रहे हो? यहां पर आप लोगों का क्या होगा, 1/, यहां पर इसकी वैल्यू है 1/2, तो आपको पता है ये 1/2 जो है इसका 2 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। सेम ऐसी करके 1/1/√2 ये आप लोगों का कहां चले जाएगा, ये आप लोगों का ऊपर चले जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में √3/2 ये कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, 1/1 दैट इज आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर होगा जी सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। और सेम वे में यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया था, कॉट बताया था, कॉट थीटा, या तो आप लोग इसको cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख लो, या फिर आप लोग डायरेक्टली 1/10 लिख दो, आपकी मर्जी है। अब देखो कैसे होगा, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos का, यहाँ पर 1/1 दैट इज आप लोगों का 1 आ गया। यहाँ पर आप लोगों का देखो 1/√3/2 दैट इज आप लोगों का 2/√3 आ गया। अब अगला क्या होगा, यहाँ पर 1/1/√2 यानी कि आप लोगों का यहाँ पर √2 हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का 1/1/2 दैट इज आप लोगों का 2 हो गया। यहाँ पर 1/0 दैट इज वापस से नॉट डिफाइंड हो गया, बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, ये क्या है, प्लस का इंफिनिटी। अब लास्ट जो है आप लोगों का, यहां पर से आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखो लास्ट जो है वो आप लोगों का क्या है, वो है आप लोगों का 1/10। 1/10 का मतलब 1/0 की वैल्यू क्या होगी है, आप बोलोगे जी नॉट डिफाइंड। वापस से वही कंफ्यूजन, प्लस का इंफिनिटी होगा यहाँ पर, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या होगा, वापस से 1/1/√2 दैट इज आप लोग √3, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, यहाँ पर 1/1 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√3, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर 1/1 कितना, इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, ये वाला जो वैल्यूज है, किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर जरा चैट में लिख के बताना, किसी को कोई डाउट है? फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों का कितना जो है, क्वाड्रेंट वाला भी समझा रहा हूं, ठीक है। क्वाड्रेंट वाले की टेंशन मत लो, क्वाड्रेंट वाला ही मैं बता रहा हूं। सारे बताना यार, अगर यहां पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है तो मेरे को जरा बता दो। हाँ, सब कुछ क्लियर है? चलो बढ़िया, क्लियर है, नो डाउट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, यहां पर की अगर हम बात करता हूं, आप लोगों का ये क्या है जी, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, मैंने आपको बोला। अब देखो ना, ये जो है ना अपना, ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज है ना, तुम्हें लग रहा होगा भैया सिर्फ इतनी वैल्यूज ही याद करनी है क्या? देखो इससे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपका काम बन जाएगा। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2021 का क्वेश्चन है। यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया था, कहता आप लोगों का वैल्यू ऑफ क्यू जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, जहां पर क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है और आप लोगों की 90 से छोटी है। तो यहां पर कह रहा है कि आप लोगों का साइन, इसे मैं अलग से लिख देता हूं, साइन क्यू प्लस का साइन क्यू इंटू कॉस का क्यू, कह रहा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखो हम लोगों को, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन में, देखो क्या लिखा हुआ, ये दे रखा है, ये क्या एक्चुअली में आप लोगों का 90, ये क्या आप लोगों का, ये जी आप लोगों का 60, ये क्या आप लोगों का, ये 45, ये क्या आप लोगों का, ये आप लोगों का 30। कैसे करके निकाला भैया आपने? आपने तो बड़ी तगड़ी तरीके से निकाल दिया। तुम लोगों को चीजें बता नहीं रखी है। अगर π/2 लिखा हुआ तो सिंपल 180 ठोक देना, कितना हो गया, कट के आ गया जी 90। यहाँ पर अगर π/4 लिखा हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ पर
180 अपॉन में 4 कट के कितना आ गया 45, इस तरीके से आ रहा समझ में। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर पुट कर लो वैल्यूज। एक बार सारे के सारे खुद से करो इसको ट्राई, मैं चाहता हूँ सारे के सारे खुद से करें एक बार ट्राई, आंसर बताना, सारे ट्राई करो फिर आंसर बताना। बताओ बताओ, सारे ट्राई करना, ऐसे नहीं सिर्फ एक में करना है, नहीं सब में करना है, सब में करना है, ठीक है जी। करो जल्दी जल्दी जल्दी। करो करो करो, बढ़िया, क्या बात है। आज जरा किस किस के दर्शन हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, और ऋषभ गोयत, रविंद्र कनौजिया, ठीक है ठीक है। जरा समझा करो यार, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। बस यार 2 दिन का और इंतजार, उसके बाद मस्त से तुम्हें जो बोलना होगा सारी बातें सुनूंगा मैं, ठीक है। तुम्हारा भाई सुनेगा सारी बातें, तुम टेंशन क्यों ले रहे, सारी बातें सुनूंगा मैं। ये क्यूरियस कौन आ गया, अरे अपने नाम से आया करो भाई। चलो करें इसको आगे, हाँ चलो आगे करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो आप लोगों का सबसे पहले, अगर मैंने देखो ए ऑप्शन रखा, अगर मैंने यहाँ पर ए ऑप्शन रखा जो कि आप लोगों का 90, तो ये अगर मैं आपका 90 रखता हूँ, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, साइन ये कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, दैट इज ये कितना आ गया 1 प्लस का 0 दैट इज 1 आ गया। नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 60 हो गया, साइन 60 कितना होता है √3/2 प्लस आप लोगों का यहाँ पर साइन 60 कितना हो गया √3/2, आप लोगों का cos 60 कितना हो गया 1/2, दैट इज आप लोगों का कितना आ गया √3/2 प्लस का यहाँ पर √3/4। अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे सॉल्व करूं, आई बता रहा हूँ टेंशन मत। c क्या हो गया, c की वैल्यू कितनी होगी 45 का मतलब 1 अपॉन में √2। नेक्स्ट आप लोगों का इसकी वैल्यू 1 अपॉन में √2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में √2, ये कितना आ गया 1/√2 प्लस का यहाँ पर कितना आ गया √2 इंटू √2 कितना होता है, सबको पता नहीं यार, √2 इंटू √2 जो होता है वो क्या होता है आप लोगों का 2 होता है, √3 इंटू √3 कितना होगा 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी पावर भी क्या होती है 2 की पावर अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसके पावर 1/2। अब आपको पता है जब आप लोगों का बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो आज पता कर लेगा, ठीक है। जब बेस सेम हो जाता है पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 हो गया, 1 + 1 आप लोगों का वापस से 2 हो गया, कट जाएगा 1 आ गया, दैट इज आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आप लोगों का 2 हो चुका है। लास्ट आप लोगों का जो होगा डी वाला ये 60 पे है, 60 पे क्या हो जाएगा, आप जरा इसको अगर 60 पे रखोगे, ये 30 है, 30 पे रखोगे तो ये आप लोगों को कितना आ गया 1/2 प्लस का यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का √3/2 आ गया, दैट इज यहाँ पर वापस से कितना आ गया 1/2 प्लस का √3/4। क्लियर। अब तुम्हें एक चीज क्या पता है, तुम्हें एक चीज पता है कि आप लोगों का इसकी वैल्यू 1 है। आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, आप लोगों को मेरे हिसाब से अंडर रूट की वैल्यू निकालनी आती होगी, अगर नहीं आती है वैल्यू तो अभी फिलहाल के लिए मैं उसे बाद में सिखा दूंगा, बट हमेशा 2 चीज की वैल्यू आपको आनी चाहिए। एक आती है √2 की वैल्यू जिसकी वैल्यू 1.414 आनी चाहिए, ये हमेशा लिख लो इसको। एक होती है √3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.71, समझ रहे हो, ये 2 वैल्यूज आप लोगों को हमेशा आनी चाहिए, ठीक है जी। ये कितना, ये 7.3 होता है, ठीक है, कितना होता है 7.3 होता है। अब अगर आप लोगों को ये दोनों वैल्यूज आती हैं, देखो काम कितना आसान हो जाता है। आप लोगों का यहाँ पर साइन 60 था, ये हो गया, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर इसकी वैल्यू रखते हो 1.73 डिवाइडेड बाई 2, 1.73 डिवाइडेड बाई 4, जब आप इसको काटोगे ये कितना बचेगा 0. आप लोगों का 8 आ जाएगा, है ना, 0.87 के करीब आएगा, 65 आएगा 7 के करीब। इसे काटोगे कितना आ गया, ये आ जाएगा 0. अब इसको काटोगे तो ये आप लोगों का कुछ 4 के करीब आ रहा है, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहोगे तो 4 3 के करीब आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों को ऐड करने पे आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 पॉइंट का ऑलमोस्ट आप लोगों का 1.3 आ रही है। यानी पहली बात तो ए वाला तो ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आप लोगों की मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है। क्यों, मेरे को ऐसा पता चला, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसने पूछी थी
और मेरा यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर 1 था और यहाँ पर आप लोगों का 1.3 आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे चेंज करूं? अरे इसको क्यों करना चेंज? देखो सुनो, आप ऐसा कर लो ना, ये 1/√2 है जी? आप बोलोगे बिल्कुल है। इसकी मल्टीप्लाई 1/√2 से करवाओ, इसकी मल्टीप्लाई 1/√2 से करवाओ, यानी मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, आपको पता लग गया इन दोनों को काट दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने करवा दिया। क्या फर्क पड़ा इससे? इससे ये फर्क पड़ा आप लोगों का, देखो ये √2 था, यहाँ पर √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। बन गया आसान, यानी कि आप लोगों का क्या हो गया, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 1.414 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको काटोगे ये आ जाएगा 0.7, और आप लोगों को अगर 0.7 आ गया, थोड़ा सा और ज्यादा लिखना है 7.1 लिख देना, ठीक है, 7.1 लिख देना। तो कितना आ गया? 0.71 आ गया। प्लस का ये वाला अगर आप काटोगे, आपको पता ही है ये तो आराम से काट ही लोगे, 0.5 बनेगा। ये आप लोगों का देखो कितना बैठ रहा है, ये आप लोगों का वापस से बैठ रहा है 1.31 बैठ रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा सा बड़ा। लास्ट जो आपके पास बचा, ये आपके पास देखो 0.5 बच गया है ना। ये वाला जो था अभी आप लोगों ने निकाला था √3/4 का, √3/4 का आता 0.43, ये आप लोगों का 0.9 कुछ आ जाएगा, 93। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? सबसे बड़ा 45 पे आ रहा है। खत्म आंसर। समझ में आ गया? हाँ भाई, क्लियर है? तो हम लोगों का ना ऐसा नहीं है कि आप लोगों का इतना सिंपल वैल्यूज से नहीं आता है इससे भी, ठीक है, इससे भी आता है, उसकी आप टेंशन मत लो, इससे भी आता है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ लग रही होगी, बट टेंशन मत लो, जैसे जैसे आप आगे से कैलकुलेशन करते जाओगे ना, आप लोगों को समझ आता जाएगा। ठीक है, अभी करवाता हूं, ठीक है। सी वाला पार्ट में वापस से करवाता हूं। देखो सी वाले पार्ट की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखो सी वाले पार्ट का मतलब क्या, आप लोगों ने 45 पुट करना है। क्या पुट करना है? यहां पर आप लोगों का 45 पुट करना है। साइन 45 कितना होता है? आप बोलोगे 1/√2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, यानी कि 1/√2 हो गया, √2 इंटू √2 1/2 आ गया। ये कितना आ गया 1/√2 का? इसको मैं अलग से समझा देता हूं। 1/√2 को आप लोग कैसे लिख सकते हो? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो डायरेक्टली अगर इसको करना चाहोगे तो आप लोगों को देखो इसकी डिवाइड करवानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं ये आप लोगों का काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगा? 1/√2 है, आप हमेशा क्या करो, जहां पर भी आपको √2 दिखे ना डिवाइड में, आप सेम वाले से करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करवा दो। अब आपको पता है जब ये कटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए मैंने करवा दिया। तो ये कितना आ गया? ये आपका √2 आ गया, अपॉन में √2 इंटू √2 आपका 2 बचेगा। ये आप लोगों का √2 है, इसका मतलब ये आपका कितना आ गया 1.414, अपॉन में ये आपका आ गया जी 2 आ गया। अब काट दो इसको, कितना हो गया 0. ये आपका 7 हो गया, 0.7 हो गया। क्लियर है? कितना आ गया 1.0। ये मैंने क्या लिख दिया था, कुछ और लिख दिया था क्या यहाँ पर? मेरे को जरा लग रहा है कि कुछ और लिख दिया था मैंने, ठीक है। ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से आ गया, समझ रहे हो? अब देखो जब आप ऐसा करोगे इसको, यहां पर देखो 0. ये आप लोगों का 7.1 ऐसे करके, ठीक है, ये आ गया। इसको ऐसे लिख दो, एग्जैक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का ये कितना आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको पता है 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 क्या होता है? 1/2 का मतलब 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, तो आप लोगों का यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा, और आप लोगों का आपको पता है वापस से कट गया तो 5 आ गया, खत्म। ठीक है, डन। बोलो आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस पे। अब आप बोलोगे भैया ये वाले क्वेश्चंस क्या है? देखो इसी की मैं आप लोगों को बात कर रहा था। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनसे काम नहीं बनेगा। 0, 30, 45, 60, 90 इन सब वैल्यूज से आप लोगों का बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा इनका कैसे करके आप काम कर सकते हो और अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को ये वाली वैल्यूज भी पढ़नी पड़ेगी। अब भैया ये कौन सी वैल्यूज है? ये है आप लोगों की साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू, साइन 36 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू, कॉस 15 की, कॉस 18 की, ये सारी वैल्यूज पढ़नी पड़ेगी। जैसे यहाँ देखो आप लोगों का ये दिख रहा है, आप लोगों को tan 15 की वैल्यू है, cot 15 की वैल्यू है, डायरेक्टली दिख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा आप लोगों का cot 15 का स्क्वायर और आप लोगों का कह रहा है tan 15 का स्क्वायर। अभी यही मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइनस का √3, आप बस यहाँ पर ये लिख दो। और जो आप लोगों का cot था उसमें आप लोगों का 2 प्लस का √3 है। अभी यही बताऊंगा प्लस किस में आता है माइनस किस में आता है, जरा वेट करना। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस का √3 इसका स्क्वायर
प्लस यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 इसका स्क्वायर। जैसे आप इसको करोगे तो आप लोगों का देखो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये आप लोगों का प्लस का 2ab हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस का आप लोगों का 2ab हो गया। ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 14 आ गया। लो खत्म। अब आप बोलते हो कि भैया ये वाला जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे इसकी वैल्यू होती है इतनी, इसकी वैल्यू होती है इतनी। अरे भैया आपको सब याद है क्या? अरे अभी रुक जाओ, तुम लोगों को भी सब याद हो जाएगा, वेट तो करो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला तो भैया ये तो नहीं होता आपसे, ना 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 नहीं होता। एक करके दिखाऊं? 10 है 3 है 4 है, पाई कह रहा 180 लिख दो ना, लिख दिया। जैसे आप 180 लिखोगे ना आप लोगों का लास्ट में कितना आ जाएगा, इसे काट देना। जैसे आप इसको काटोगे ये आप लोगों को कितना आ जाएगा 22.5, दैट इज आप लोगों का 67.5 आ जाएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे। और इसकी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, दिख रहा है? अब आप बोलोगे भैया कहाँ दे रखी है? नहीं है, अरे यही है, ये वाली है आप लोगों की 1067.5 की। आप बोलोगे आपने तो कहीं पे लिखा नहीं है, वेट करो जस्ट 10 मिनट का और वेट करो, तुम लोगों को अभी सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कमाल कर रहा हूँ, कैसे करके कमाल दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? √2 प्लस का 1। आंसर कौन सा है? ये आ गया। भैया ये लेकिन हो कैसे रहा है ये तो बताओ आप। अब सुनो ये इसको, जो अब बता रहा हूं ना, ठीक है, ये जो कमाल मैं करके दिखा रहा हूं ना आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना इस कमाल को। अगर तुमने ये सुन लिया आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा समझ में, बस ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से कल हो गया होगा। ये होता है जी कन्वर्जन। क्या होता है ये आप लोगों का? कन्वर्जन। कन्वर्जन जी होगा कैसे करके, ध्यान सुनना। कन्वर्जन की अगर मैं बात करता हूं तो कन्वर्जन आप लोगों का क्या होता है पता? आप लोग ना साइन से कॉस में बदल सकते हो चीजें, कॉस से टेन में बदल सकते हो, टेन से आप लोगों का कॉट में बदल सकते हो। कैसे? यहां देखो, आप लोगों का जो कन्वर्जन होता है ना, अभी बिल्कुल अपना माइंड एकदम ब्लैंक कर लेना, आज तक आपने जितनी चीजें सुनी थी वो सब हटा देना अपने दिमाग से। अभी फिलहाल के लिए अपना माइंड ब्लैंक कर लेना, अभी सब छोड़ दो, कॉपी पेन सब छोड़ दो, सब पीछे हो जाओ आराम से। यहां देखो, आप लोगों का दो तरीके से होता है। क्या क्या होता है भाई? एक तो होता है आप लोगों का कन्वर्जन जो होता है वो होता है आप लोगों का 90 से। अब आप बोलते हो 90 का मतलब, 90 का मतलब π/2, ठीक है। एक होता है आप लोगों का 180 से। 180 का मतलब, 180 का मतलब होता है जी पाई। अब आप बोलते हो भैया चलो ठीक है मैंने मान लिया 180 का मतलब आप लोगों का पाई हो गया और आप लोगों का 90 का हो गया। लेकिन भैया हर कुछ ऐसी थोड़ी होता है, हर कोई π/2 π/3 ऐसे थोड़ी होता है। भाई देखो सुनो, जो मैं 90 बता रहा हूं ना, 90 का मतलब ये चीज है, चाहे आप लोगों का यहां पर आप लोगों का क्या आ जाए, आप लोगों का चाहे यहां पर ना 3π/2 आ जाए, चाहे यहां पर 5π/2 आ जाए, चाहे यहां पर आप लोगों का 7π/2 आ जाए, चाहे यहां पर आप लोगों का 9π/2 आ जाए, यानी सिंपल सी बात है चाहे 11π/2 आ जाए, यानी सिंपल सी बात है कि आप लोगों का जब क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या बोला था आप लोगों को? मैंने ये चीज बोला था आप लोगों का दो तरीके से कन्वर्जन होता है। दो तरीके से कन्वर्जन कैसे होता है? या तो आप लोगों का देखो 90 से हो रहा होता है, या तो आप लोगों का पाई से हो रहा होता है। पाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है सिर्फ पाई से हो रहा है, नहीं, इसका मतलब क्या आप लोगों का 3π/2 है, चाहे ये आ जाए, चाहे 5π/2 आ जाए, चाहे आप लोगों का 7π/2 आ जाए, चाहे आप लोगों का 9π/2 आ जाए, कुछ भी आ जाए आप लोगों का कन्वर्जन तो होगा। अब आप लोगों का अगर यहाँ पर पाई आ गया, चाहे 1 पाई आ जाए, चाहे 2 पाई आ जाए, चाहे 3 पाई आ जाए, चाहे 4 पाई आ जाए, चाहे 5 पाई आ जाए, हर एक पाई से आप लोगों का होगा कन्वर्ट। क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात है, चाहे आप लोगों का 1 पाई आ जाए, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 10 पाई, 20 पाई, 60 पाई, 30 पाई, कुछ भी आ जाए, सब में कन्वर्जन आप लोगों का होगा। कन्वर्जन कैसे होता है याद रखना, आप लोगों का जब 90 आता है तो इसमें आप लोगों का चेंज हो रहा होता है। क्या चेंज हो रहा होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन जब आप लोगों का 180 डिग्री आता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता है। मतलब क्या हो भैया, चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है, आप लोगों का ध्यान सुनो, देखो मैंने कहा कि इसमें आप लोगों का कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता, लेकिन इसमें आपका चेंज हो रहा होता है। चेंज कैसे करके होता है पहले वो देख लेते हैं। आप लोगों का जो साइन थीटा होता है ना, वो याद रखना हमेशा साइन थीटा आप लोगों का कॉस थीटा में चेंज हो रहा होता है। किसमें चेंज हो रहा होता है? साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा में चेंज हो रहा होता है, और आप लोगों का जो कॉस थीटा होता है वो किसमें चेंज हो रहा होता है? साइन थीटा में चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट, आप लोगों का जो
टेन थीटा होता है वो आप लोगों का किस में चेंज हो रहा होता है, वो आप लोगों का कॉट थीटा में चेंज हो रहा होता है, और जो आप लोगों का कॉट थीटा होता है वो किस में चेंज हो रहा होता है, टेन थीटा में चेंज हो रहा होता है। कैसे चेंज होता है अभी बताऊंगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो होता है कोसेक थीटा, वो आप लोगों का सेक में चेंज हो रहा होता है, और सेक थीटा जो होता है वो आप लोगों का कॉट में चेंज हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, क्लियर हो गया? हाँ भाई, क्लियर हो गया। चलो, अब अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो आप लोगों का देखो, पहली चीज वापस से एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। अगर आप लोगों का जब भी 90 आता है, मैंने क्या बोला, जब भी आप लोगों का 90 आता है तो 90 में आप लोगों का चेंज हो रहा होता है। जब आप लोगों का पाई आता है, यानी ये आप लोगों का 180 आता है, तो आप लोगों का चेंज नहीं हो रहा होता है। अब अगर आप लोगों का 90 आता है तो किस तरीके से चेंज हो रहा होता है, मैंने आपको बोला कि साइन थीटा जो होता है वो आप लोगों का किस में चेंज हो रहा होता है, कॉस थीटा में चेंज हो रहा होता है। जो आप लोगों का कॉस थीटा होता है वो आप लोगों का साइन थीटा में चेंज हो रहा होता है, यानी कि रिवर्स हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर जो अगली चीज है वो आप लोगों का क्या है, टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा में चेंज हो रहा होता है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा में चेंज हो रहा होता है, कोसेक थीटा जो है वो आप लोगों का सेक में हो रहा होता है, सेक आप लोगों का कोसेक में हो रहा होता है। होगा कैसे, यहां पर देखो, मैंने अगर ऐसे लिख दिया ना, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, मैंने अगर आप लोगों का कुछ ऐसे लिख दिया, मैंने कहा जी साइन ये आप लोगों का 90 है, माइनस का थीटा लिख दिया, मतलब क्या वो भैया, ये वाला आप लोगों को अब समझाता हूं मैं क्वाड्रेंट के थ्रू। ये जो मैं चीजें करना चाह रहा हूं जो यहां पर है, तो आप लोगों का बहुत ध्यान से सुनना जो मैं क्वाड्रेंट का बता रहा हूं। ठीक है, ये जो चेंज वाला है ना, चेंज वाला आप लोगों का ये जो चीज है ये थोड़ा सा मल्टीपल वेज में चलती है, इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करती है। बट आप लोग मस्त से बैठे रहना, ठीक है, जस्ट बैठे रहना, तुम लोगों को हर एक चीज यहां पर क्लियर होगी। ठीक है, अभी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, बस आप यहां पर देखते रहना। ठीक है, यहां पर देखो, चलो ये देखो, कल वैसे ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी थी। क्या हो गया, कुछ दिक्कत हो गई है क्या? एक मिनट, वापस से ना मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं वापस से पूरा रिपीट करूंगा, बस 2 मिनट मेरे को और दो, मैं तुम लोगों को पूरी ये चीज क्लियर कर दूं बस। यहां देखो, आपको मैंने समझाया था 0 होता है, ये मैंने आपको समझाया था ये π/2 होता है, यानी कि 90 होता है। मैंने ये आपको समझाया था ये आप लोगों का पाई होता है, ये मैंने आपको समझाया था ये आप लोगों का 3π/2 होता है, और ये आप लोगों को मैंने समझाया था ये आप लोगों का 2π होता है। सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखो, ये मेरा खैरियत का क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं ना, आप लोग ध्यान से सुनना, मेरा ये जी 0, अगर मैंने जी 0 में कुछ भी ऐड किया, मैंने 0 में कुछ भी ऐड किया, मेरा वो कहां चले जाएगा, मेरा 0 ये रहा, 0 डिग्री है। मैंने 0 डिग्री में कुछ भी अगर अपना ऐड किया, थीटा डिग्री कुछ भी ऐड किया, ये कहां पहुंच जाएगा, आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा ना, क्या इसको सिर्फ मैं थीटा लिख सकता हूं? 0 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, सिर्फ थीटा भी चलेगा? आप बोलोगे बिल्कुल चलेगा, यानी कि सिंपल सी बात है, क्या हो गया, क्या हो गया, आप लोगों का थीटा हो गया। ठीक है, 0 डिग्री हो गया, और ये थीटा हो गया, 0 डिग्री नहीं हुआ, कितना हो गया, थीटा हो गया। या क्या होगा, देखो ये आप लोगों का 90 है, ये 90 है, यहां पर है जी 90, मैंने इसमें से कुछ भी अगर माइनस कर दिया, कहां पहुंच जाएगा, वापस से पीछे हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये π/2 था, यहां पर मैंने अगर माइनस किया तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का थीटा, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। वापस से सुनो क्या बता रहा हूं, ये मेरा था यहां पर था 0 था, 0 मैंने कुछ भी ऐड किया है, कहां पहुंच जाएगा, आप लोग बोलोगे 0 में भैया आप कुछ भी ऐड करोगे, आप लोगों का थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यानी यहां पर से कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? या फिर यहां पर आप लोगों का 90 था, मैंने इसमें कुछ भी अगर माइनस किया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, जैसे इसमें माइनस किया मैंने, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ये आप लोगों का पहुंच जाएगा जी वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर हो गया। सेम ऐसी करके अगर मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने अगर यहां पर 90 था, 90 में अगर मैंने कुछ भी ऐड किया, क्या किया है इस बार 90 में कुछ भी ऐड किया, कहां चले जाएगा, आप बोलोगे आगे चले जाएगा, यानी अगर आप लोगों ने 90 में कुछ भी ऐड किया है तो ये किस में चले जाएगा, जी सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। दैट सिंपली मीन्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, बोलो, दैट सिंपली मीन्स ये आप लोगों का कहां पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। दैट्स इट।
नेक्स्ट आप लोगों का ये है 180 है, 180 में आपको कुछ भी ऐड किया कहाँ पहुंच जाएगा, आप बोलोगे 180 में कुछ भी ऐड किया आप लोगों का पहुंच जाएगा जी वापस से कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या किया 180 में कुछ भी माइनस किया तो कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सुनो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 में कुछ भी ऐड किया कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में कुछ भी माइनस किया कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में कुछ भी प्लस किया कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 में कुछ भी माइनस किया कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेम यही चीज 180 में अगर आप लोगों ने कुछ भी चीज यहाँ पर क्या किया जी, आप बोलोगे कुछ भी चीज अगर आप लोगों ने प्लस किया 180 में, क्या किया प्लस किया, यानी पाई में अगर कुछ भी चीज प्लस किया कहाँ पहुंच जाएगा, आप बोलोगे जी थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 3π/2 था, इसमें कुछ भी माइनस किया कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, आप बोलोगे भैया ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। बिल्कुल मैं भी तो यही बोल रहा हूं, मैंने कब मना किया। ये देखो सेम वे में अगर आप लोगों ने यहाँ पर 3π/2 था, 3π/2 था, इसमें अगर आप लोगों ने कुछ भी चीज क्या किया प्लस किया कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, आप बोलोगे भैया ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। या फिर ये आप लोगों का 2π था, 2π था, 2π में अगर आप लोगों ने कुछ भी माइनस किया कहाँ पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, यहां पर 0 है, 0 में अगर आप लोगों ने कुछ भी चीज माइनस किया कहां पहुंच जाएगा, 0 है, ये 0 है, प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, माइनस किया कहां पहुंच गया, आप बोलोगे भैया ये पहुंच गया आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कई बार ना अगर आप लोगों को माइनस का थीटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो, बोलो ये वाला किसी को कोई डाउट है, बोलो ये वाला किसी को कोई डाउट है, बताओ भाई किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ ये वाले में। हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मैं इसका इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बताओ सबको आ गया समझ में, चैट में बता दो यार, अगर किसी को दिक्कत है तो चैट में बता दो। अच्छा चेतन वो लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है चेतन वो लास्ट में बता दूंगा, टेंशन मत लो उसकी। चेतन तो बैच ही के हो ना तुम तो, हाँ चेतन नहीं एक शॉर्ट वीडियो अभी नहीं सुनो, लव ऐसा होता है ना जब आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे जाते हो वो सबसे आखिरी की चीज है, अदरवाइज ना हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। मैं जब अलग से लिंक भेजूंगा तो तुमको बढ़िया तरीके से ही बता दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। चलो मेरे हिसाब से ये वाला हो गया होगा जी आपको क्लियर। फोर्थ वाला रिपीट कर दूं, देखो सुनो फोर्थ वाला रिपीट कर देते हैं। ये वाला था ना, यहाँ पर देखो ये वाला पहला वाला तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर बताया था। पहली चीज क्या थी, पहली चीज ये थी कि आप लोगों का ये 3π/2 था, 3π/2 में अगर आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पर ऐड किया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, आप बोलोगे आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, बढ़िया तरीके से, ठीक है, बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर 2π था, 2π था, आप लोगों ने कहा भैया 2π में अगर आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पर माइनस कर दिया तो भी ये कहाँ पहुंच जाएगा, आपने कहा जी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगली चीज यहाँ पर 0 भी तो है, क्या है 0 भी तो है, तो आप लोगों ने यहाँ पर ना अगर आप 0 में कुछ भी अगर आप लोग क्या करोगे माइनस करोगे ना, माइनस थीटा करोगे तो आप लोगों का ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का मतलब ये जो है ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा। तो अगर प्लस का थीटा होता है दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस का थीटा होता है दैट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रहा समझ में। अब अगर आप लोगों को ये समझ में आ चुका है, खेल देखो अब कैसे करके चलता है जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था, ये वाला बताया था साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, ये सारी चीजें बताता हूँ यहाँ देखो, है ना, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। मुझे पता अभी है ना, अगर रिवाइज नहीं करके आए कल कुछ समझ नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ देखो ये वाली वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, फिर थर्ड डेमो क्लास हम लोग देख लेंगे, मेरे हिसाब से वो आपको मैं एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड करूंगा, वो यूट्यूब पे नहीं करूंगा शायद से, ठीक है, वो देख लेंगे। अब देखो अगर आप लोगों को मैंने ऐसा लिखा है साइन π/2 माइनस का थीटा, अब तुम मेरे को एक चीज मेरे को बता दो π/2 क्या होता है, आप बोलोगे भैया ये आप लोगों ने क्वाड्रेंट बताया था, यहाँ पर होता है जी π/2, जब इसमें कुछ भी माइनस करूंगा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। भाई आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। मैंने कहा था जैसे ही आप लोगों को π/2 दिखेगा ये क्या होगा, आपने बोलता भैया चेंज होगा। चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता था, आप बोलोगे भैया कॉस में होता है चेंज, होता है। यहाँ पर आप लोगों का देखो 90 हट जाएगा, 90 का काम क्या था, बस चेंज होना। ये कितना आ गया, थीटा। बस ये वाला आप लोगों ने पार्ट लिख देना है। अब ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा था, जो ये पूरा एंगल था, बताओ ये जो था आप लोगों का π/2 माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा था, आप बोलोगे भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों का साइन हमेशा ये वाली चीज देखते हैं कि क्या होता है, आप बोलोगे भैया पॉजिटिव का होता है। नहीं आया ना समझ में, एग्जाम्पल से और समझते हैं। सुनो, अगर मैंने कहा यहाँ पर 10 ये हो गया आप लोगों का π/2 माइनस का थीटा, समझ रहे हो मैंने क्या बोला, 10 π/2 माइनस का थीटा। पहली चीज जो आपने देखनी है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 90 लिखा हुआ, 90 लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा, चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 10 जो है वो आप लोगों को किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। तो आप लोगों का यहाँ पर क्या आ गया, आप बोलोगे भैया ये आ गया आपका कॉट। 90 का काम खत्म हो गया जी, खत्म, थीटा हो गया। अब आप लोगों ने देखना है कि ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है, आप बोलोगे भैया ये आप लोगों का वापस से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता चला, ये आप लोगों का क्या होता है, हमें इसके हिसाब से डिसाइड नहीं करना साइन, हमको इसके हिसाब से साइन डिसाइड करना है। साइन किसके हिसाब से होगा डिसाइड, साइन होगा डिसाइड इसके हिसाब से। समझ रहे हो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव होते हैं, प्लस हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर मतलब और अच्छे लेवल पे बढ़ते हैं। मैंने लिखा जी आप लोगों का 10 3π/2 माइनस का थीटा। अब आप ये बताओ 3π/2 का मतलब क्या होता है, आप यहां देखो, ये है, ये π/2 था, यहां पर था जी 3π/2 है, तो देखो ये भी π/2 है कि नहीं है, बताओ π/2 है, आप बोलोगे बिल्कुल है भैया। इसका मतलब अगर ये π/2 है तो इसका मतलब ये क्या है, ये चेंज होगा, होगा जी। और जैसे ये चेंज होगा, मेरे को पता है इसका काम खत्म हो गया, थीटा लिखा हुआ आ गया। और 10 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाली चीज, आप बोलोगे भैया ये जो है ना, यहाँ देखो इसमें अगर आप लोगों ने कुछ भी माइनस किया है कहाँ पहुंच जाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, पता है ना। इसमें अगर आपने कुछ भी माइनस किया पीछे चले जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, आप बोलोगे 10 जो होता है वो पॉजिटिव का होता है, आंसर विल बी इन पॉजिटिव। कॉट के हिसाब से डिसाइड ही नहीं करना, समझ रहे हो। अब देखो और चीजें कैसे करके बताता हूँ। यहाँ देखो मैंने लिखा जी, यहाँ पर लिखा साइन, साइन लिखा, मैंने कहा जी आप लोगों का π/2 प्लस का थीटा, क्या हो गया देखो ध्यान से देखना वापस से। यहाँ पर क्या दिख गया, मेरे को दिख गया जी 90। 90 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। आप बोलोगे चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि 90 का काम यही होता है, चेंज होना या नहीं होगा वो पता करना। चेंज होगा, आप बोलोगे होगा, थीटा पीछे था इसलिए थीटा लिख दिया। आपको अगर ज्यादा कंफ्यूजन है ना भैया, यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, अरे लो मैं आप लोगों को ना, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, लो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी 5 थीटा, लो यहाँ पर 5 थीटा ठोकना पड़ेगा, खत्म। जो यहाँ पर लिखा हुआ वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा खत्म, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, समझ रहे हो। लो भैया हो गया। अब अगली चीज, आप लोगों को पता है ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है, आपको पता है जब भी आप लोगों का π/2 में अगर आपने कुछ भी ऐड किया तो आप लोगों का कहाँ पहुंच जाता है, आप बोलोगे भैया ये पहुंच जाता है जी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, पहुंच जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, मेरे को इसके हिसाब से नहीं देखना, मेरे को देखना है जी इसके हिसाब से। साइन करेगा जी ये डिसाइड, साइन ये करेगा डिसाइड। साइन क्या होता है, आप बोलोगे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। आपको लग रहा है ना कॉस का होगा, नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होगा। कौन करेगा डिसाइड, साइन करेगा डिसाइड, समझ रहे हो। यही चीज ना अगर बाई चांस देखो कॉस है, सेम चीज अगर आपने कॉस में लिख ली होती ना, सेम चीज अगर आपने कॉस में लिख ली होती ना, यहां देखो 90 है, 90 का मतलब चेंज होगा, ये चेंज हो गया, कितना हो गया आपका यहाँ पर आ गया जी 5 थीटा। साइन क्या होता है, ये भैया सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में S फॉर साइन, S फॉर सेकंड होता है, यानी कि कॉस आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा, बोलो भाई ये किस किस को क्लियर है। नॉट विजिबल नहीं, मेरे हिसाब से यहां पर दिख तो रहा है, हाँ बोलो भाई क्लियर है। चलो अगर आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है, देन हम लोग एक छोटा सा हम लोग ना एक कॉस का देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का कल पढ़ेंगे बाकी का। अब देखो
मान लेते हैं आप लोगों का साइन आ गया, साइन और मैंने कहा जी पाई प्लस का थीटा हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था जब आप लोगों का कॉस होता है तब आप लोगों का चेंज होता है, लेकिन जब आप लोगों का 180 होता है, जब आप लोगों का 90 होता है तो चेंज होता है, जब आपका 180 होता है तो आप लोगों का चेंज नहीं होता। अगर आप लोगों को कहीं पे भी पाई दिख गया ना तो आप लोगों का क्या होगा, आपने कहा जी पाई प्लस का थीटा, ये क्या चेंज होगा, आप बोलोगे नहीं होगा ये चेंज। यानी अगर यहाँ पर साइन था तो आपका साइन ही रहेगा, साइन थीटा बन जाएगा। और ये आप लोगों को कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा, भैया देखो 0 पाई इधर होता है, यहाँ पर आप लोगों का 1 पाई होता है, यहाँ पर आप लोगों का 2 पाई होता है। तो मैं अगर और ज्यादा कल मैं साइकिल बताऊंगा, यहाँ फिर 3 पाई आ जाएगा, यहाँ फिर 4 पाई आ जाएगा, यहाँ पर फिर 5 पाई आ जाएगा, यहाँ पर फिर 6 पाई आ जाएगा, यहाँ पर फिर 7 पाई आ जाएगा। यानी सारे के सारे ऑड पाई इधर होंगे और आप लोगों के सारे इवन पाई इधर होंगे। कल बताऊंगा ये वाली चीज, ठीक है। इवन पाई आप लोगों के इधर होंगे। तो सिंपल सा क्या हो गया, ऑड पाई है, ऑड पाई का मतलब अगर कुछ भी ऐड करूंगा तो कहां पर होगा, आप लोगों का ये कहां चले जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। पाई में अगर कुछ भी ऐड किया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, आप बोलोगे साइन नेगेटिव होता है। सेम वे में अगर मैंने यही चीज लिख दिया होता 10 में पाई प्लस का थीटा, आप बोलते हो देखो भैया 10 है पाई है तो चेंज नहीं होगा, यानी आप लोगों का ये कितना आ गया, 10 थीटा हो गया। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो, ये वाली जो चीज है ना, कल मैं इसको वापस से एक बार रिकैप करवाऊंगा, ठीक है। सेम वे में अगर आप यहाँ पर कॉस करते हो, कॉस का अगर आप करना चाहते हो कि 2 पाई माइनस का थीटा, तो आप लोगों को पता है ये आप लोगों का देखो पाई है, आप बोलोगे नहीं भैया 2 पाई है, अरे पाई और 2 पाई सेम है, उसकी टेंशन मत लो। ये चेंज होगा, आप बोलोगे भैया बिल्कुल होगा, नहीं होगा ना, पाई है चेंज, पाई में कहाँ होता है चेंज, तो आप लोगों का क्या होगा, कॉस थीटा कहाँ पहुंच गया भैया, ये आप लोगों का 2 पाई है, माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का होता है, लगा दो जी पॉजिटिव, खत्म। समझ रहे हो, खत्म। अब आपको लग रहा होगा कि भैया इसके क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ देखो कल ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना बनता है यार, मतलब मेरा मन नहीं मानेगा हम वो ये वाला क्वेश्चन करवाए बिना, है ना, इसीलिए करवाना पड़ेगा ये वाला, ये है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, करना क्या आप लोगों ने, दिख रहा है ना ऐसा क्वेश्चन, आपको यहाँ पर साइन दिख रहा है इक्वल्स टू कह रहा है ये कॉस के बराबर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे टेन आ जाए कॉट आ जाए, चाहे साइन आ जाए कॉस आ जाए, चाहे कॉसेक आ जाए सेक आ जाए, कुछ नहीं करना, इनमें से एक को कन्वर्ट कर देना। आप बोलोगे भैया कन्वर्ट कैसे करना, अरे 90 माइनस का थीटा लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस का थीटा लिख सकता कि नहीं लिख सकता, अभी भी बताया था आपको, बताया था, अरे भैया कहाँ बताया था, अरे सबसे पहले यही तो बताया था, देखो यही तो बताया था सबसे पहले कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो सेम चीज ना, अगर cos थीटा है तो cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस का थीटा लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो अंदर वाला भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अंदर वाला अगर आप लोगों का सेम हो जाएगा तो ये आ गया, ये इधर जाएगा, यानी कि ये 5 थीटा आ गया, ये 90 आ गया, इससे ये कट गया, 18 डिग्री आ गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, साइन 18 की वैल्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखी थी, वो क्या है, ऊपर का वार्क है, ये देख रहे हो, ये देखो साइन 18 की वैल्यू ये होती है। कैसे होती है, कल मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है, कल मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये जितने क्वेश्चन है, कन्वर्ट कैसे करना है, इनको कैसे करना है, हर एक चीज बताऊंगा। ये आप लोगों का हलवा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सब क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, सब करवाऊंगा कल, ठीक है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसे हो जाएगा तुम लोगों से, ऐसे, समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार आज की क्लास तुम लोगों को समझ में आई होगी। कल प्लीज इसको रिवाइज करके आना, अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया ये चीजें नहीं आएंगी। ट्रिगो का कल मैं आप लोगों को कम से कम मान के चलो, ट्रिगो में आप लोगों को 600 से 700 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। 600 से 700 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा, डाउट क्लास को इंक्लूड करके, समझ रहे हो। टोटल हम 1000 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो यार ट्रिगो का ना मैं ज्यादा लेता हूँ यार थोड़ा, मतलब मान के चलो कि मैं 20 तो लेता हूँ, 20 22 25 तक पहुंच जाते हैं। मैं ट्रिगो को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है ट्रिगो पीएनसी प्रोबेबिलिटी कम से कम भाई साहब 30 क्वेश्चन लाएंगे ये, तो मेरे को 1 महीना पढ़ाना बनता है इन तीनों टॉपिक को, 1 महीने से ज्यादा ही पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। चलो यार मेरे हिसाब से आज के लिए हो गया होगा। बाकी जितने ही बच्चे हैं ना वो सारे के सारे बैच वाले बच्चे को मैं वापस से लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बढ़िया तरीके से यार सब आएगा समझ में, वो मेरी गारंटी है यार, तुम लोगों को हर एक चीज आ रहा है ना समझ में। अभी देखो अभी क्या है ना, शुरुआत में बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। बस जो मैं तुम लोगों को ना थोड़ा बहुत मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो मेरे पास है
सारी की सारी एनसीईआरटी वगैरह हर एक चीज हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के कल मैं तुम लोगों को, आज मैं तुम लोगों को कुछ ग्रुप्स में क्वेश्चंस दे दूंगा तो उसे कर लेना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का दूंगा मैं, जिनकी वीक है मैथ्स वो कर सकते हैं। सर इस वजह से चला गया था। अच्छा देखो सुनो, कल ना मैं तुम लोगों को एग्जैक्टली में ना, ये आज मैंने नहीं पढ़ाया उतना, कल मैं तुम लोगों को ना एग्जैक्टली में ये बताऊंगा कि आप लोगों को इन वैल्यूज के अलावा, आप लोगों को इन वैल्यूज के अलावा कुछ और कुछ, हाँ हाँ वो मैं समझ गया। अभी सारे के सारे अपना माइक बंद करना, हाँ एक बार के लिए माइक बंद करना, ठीक है, सारे माइक बंद, ठीक है। अभी ना मैं आप लोगों को ये वाला जो टेबल है ना, सिर्फ ये वाला टेबल पढ़ के हमारा काम नहीं बनता, कभी भी नहीं बनेगा आपका। आपसे अगर सारे के सारे क्वेश्चन चाहते हो, बस आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज को याद करना है, बट ये सारी वैल्यूज को याद करना है नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कल कि एग्जैक्टली में जिससे आप लोग फाइंड कर सकते हो कि ये माइनस आ रहा प्लस आ रहा हर एक चीज, तो कल वो चीज बताऊंगा। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्टली इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो 10-15 की वैल्यू है ना, कॉट 15 की वैल्यू है ना, ये दिख रही है 10-15 की वैल्यू, ये कॉट 15 की वैल्यू दिख रही है ना, बोलो, अरे बोलो। जैसे यहाँ देखो मैंने आपको बताया था ना, हाँ सर, ये 10-15 है, ठीक है, ये 10-15 है। क्या मैं इसको कॉट में लिख सकता हूँ? आप बोलोगे क्या लिख सकते हो बताओ कॉट में? ये देखो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 10 90 माइनस का 75 लिख सकता हूं। अब यहां पर 90 आ गया तो ये चेंज होगा कॉट 75, और ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव करेगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं। कल इसको अच्छे से बताऊंगा। तो इनकी वैल्यूज अगर मेरे को आती है ना, यहाँ दिख रहा है, ये एकदम बढ़िया तरीके से हलवा है, ये कुछ नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर पुट की मैंने वैल्यू कॉट 15 की। ये माइक बंद करना अपना, जिसका भी खुला है बता दो यार, जिसका खुला है वो पता नहीं चलता खुद से। ये आप लोगों का 10-15 है, 10-15 की वैल्यू लिखी, उसके बाद डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, यानी कि देखो 2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस का ये √3 है, b स्क्वायर प्लस का 2ab, लो ये आ गया। फिर आप लोगों का सेम a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, इससे आप लोगों का ये कट गया, इन दोनों को ऐड करना, आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, बताओ 75 की वैल्यू अभी भी बताई, ये सेम ही तो है। जो 10-15 की वैल्यू है वो कॉट 75 की वैल्यू है, जो कॉट 15 की वैल्यू है वो 10-75 की वैल्यू है। सीधा सीधा यहाँ पर लिख दूं, बताओ, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बड़ा टफ लगता है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर 3π/8 है ना, पाई की जगह पे क्या लिख दूंगा 180, इनको काटूंगा, ये कितना आ जाता है 22.5, यानी 3 × 22.5 कितना आ गया 67.5। 67.5 की वैल्यू लो जी, ये भी लिखा रखी है, यानी कि जो कॉट 22.5 की वैल्यू होगी वो उसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट 22.5 को 10, ये कॉट 90 माइनस का 67.5, इससे ही चेंज हो गया, कितना आ गया 10 आ गया, बल ये हो गया, कितनी है वैल्यू √3 माइनस का कितना आ गया √3, किसकी वैल्यू पूछी थी, √3 प्लस का 1, पता लग गया ना। अरे ये हाँ जी सर, जो आपने फर्स्ट या सेकंड जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमेशा ऑप्शनली करना है, मतलब ऑप्शन वाइज सबको करके देखना है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप लोगों को देखो कुछ ना नोन वैल्यूज ऐसे करके गिवन है, ये नोन वैल्यूज है कि नहीं है बताओ, नोन वैल्यूज। यस सर। तो ये वाले में आपको करके देखना पड़ेगा। बट आप लोगों का एक और आता है मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन, वो लास्ट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो वाले में अलग होता है। आपने ऑप्शन सी में सर रैशनलाइजेशन करके किया है, ये 1/√2। हाँ ठीक है सर। चलो सर हाँ जी, हाउ टू डिराइव sin 18? हाँ कैसे डिराइव क्या sin 18 cos 17? मत कर भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देख यार मेरे पास ना एक ऑप्शन है, मेरे पास एक ऑप्शन क्या था कि इसको पूरा मैं डिराइव करूँ। अब तुम ये बताओ ना किसी की तो आपको वैल्यू तो पता याद तो करनी ही पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। अब अगर मैं आप लोगों को 2 वाला वैल्यू पता है ना, आप लोगों को 2 थीटा वाला पता है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। मैं तुम लोगों को प्रेफर ही नहीं करूंगा कि आप लोग वैसा करो, डायरेक्टली इसे याद करो। देखो कई बार ना हम लोगों को कुछ चीजें ना याद करके जानी पड़ेंगी,
जैसे आप लोगों को फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, अननेसेसरी फॉर्मूला कभी मत करना याद, लेकिन आप लोगों को कुछ तो फॉर्मूले याद करके जाने पड़ेंगे। सेम इसी वे में कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद करके जानी पड़ेगी, एंड दिस इज फॉर श्योर आप लोगों को करना पड़ेगा। डेराइव का इसमें प्लीज मत सोचो, अदरवाइज लास्ट में आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ओके हाँ चलो, बाकी ये वाला क्वेश्चन कल हो गया होगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। हेलो सर। हाँ जी सर एक कल वाला क्वेश्चन है ना, वो करवा दीजिए ना फिर से। ये वाला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वाला। हाँ इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी मेरे को ऐसा कुछ दिखेगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बोलिए। पाइथागोरस थ्योरम। अरे नहीं, सबसे पहले क्या बनाता हूँ, ट्राइंगल। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ सबसे पहले, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। हाँ जी, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, आपको पता लग गया कॉट क्या होता है आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही होता है। अगर मेरा ये थीटा है तो आप लोगों का ये हो गया जी आपका 4, ये हो गया 5। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, 25 अपॉन ये कितना आ गया, रूट 40 आ गया। अब आपको पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, देखो इसमें साइन और कॉस है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 5 अपॉन में रूट 41। यहाँ पर कॉस कितना हो गया, 4 अपॉन में रूट 41। साइन हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 अपॉन में रूट 41, माइनस का यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 5 अपॉन में रूट और ये 4 अपॉन में रूट 41 अपॉन में ये वाला हो जाएगा आप लोगों का 5 अपॉन में रूट 41 प्लस का 2 अपॉन में। जैसे देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना ये बहुत ज्यादा बेसिक लग रहा होगा, ठीक है, तो मैं उन लोगों को ना बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर से आप एलसीएम डायरेक्टली ले सकते हो रूट 41, उन लोगों को मैं एग्जैक्टली मैं बताऊंगा आप लोगों को करना कैसे करके है, क्योंकि आप लोगों को ये सब कुछ तो आता होगा, तो आप लोगों को कैसे करके अपने टाइम को अभी यूटिलाइज करना है मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 13 हो गया मेरे हिसाब से, ये वाला भी आपका 13 हो गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आज वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप नहीं छोड़ सकते, अगर आप लोग इसे छोड़ते हो ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी मैंने आपको कुछ मैथ्स ओनली वाले मैंने आपको बता दिया ना आपको करना कैसे करके है। अगर तुम्हें जीएटी वाला भी लेना होगा ना तो बता देना मेरे को, भाई वहां पर से अलग से 2000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा दिमाग मत चलाना, ये वहां पर से भैया पैसा बहुत है अपने पास। ठीक है, आप बोलो कितना चाहिए, अरे नहीं, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा। हेलो, हाँ जी सर ये एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा ये आप इसमें लास्ट में कराओगे चैप्टर के? हाँ, मैक्सिमम मिनिमा तो डेरिवेटिव्स का नहीं है? नहीं, मैक्सिमम मिनिमा के आपके ट्रिग्नोमेट्री के अलग से कुछ चीजें हैं, बस एक चीज होता है जो डेरिवेटिव का आता है जब आप लोगों की इवन पावर्स आती है, वो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, सारे केसेस बताऊंगा। जब पावर 1 होती है तब, जब मल्टीप्लाई होता है तब, जब आप लोगों का प्लस होता है तब, माइनस होता है तब, क्या कैसे करके जो चीजें डिफाइंड होती है। ठीक है, हाँ जी चलो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं मैं जीएटी की क्लास में। हाँ जी हाँ जी, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन पाता, क्या नहीं करता, कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता तुमसे। नहीं अभी रुक जा ना, अभी वेट करो, अभी ना जब चीजें हो जाएंगी ना, यहाँ पर पुराने बैच का कोई बच्चा है, रुकना, जिसकी बड़ी बुरी हालत थी पिछली बार, जिसकी बड़ी बुरी हालत थी, जो जिसको भी ऐसी लगता था लव की तरह। अरे पीयूष भी तो है, हाँ पीयूष, यस सर। अरे भाई को बता दे यार, भाई भी पटना वाला है, तो बता दे उसको बेचारे को। अरे धीरे धीरे करना हो जाएगा, अभी रेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। ये भी ना पिछली बार ना मेरे को पहला कॉल जब भी आता है ना बच्चों का, वो मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, भैया मैथ्स करवा देना, बाकी जीएटी तो मैं खुद फोड़ दूंगा। तो फिर लास्ट में उनका क्या स्टेटमेंट बदल जाता है कि भैया जीएटी का करवा दो, थोड़ा सा मैथ्स तो हो ही जाएगा अब। तो बस अभी 1 महीना वेट करो, 1 महीने में तुम्हें जो रेवोल्यूशनरी चेंज दिखेगा ना खुद के अंदर, तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा। ये कल डाउट ना दोगे आप एक्स्ट्रा? नहीं कल तो वो होगी ना, अरे क्या डाउट, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, क्या डाउट बताऊं मैं तुमको। इसी टाइम पे होगी क्लास? हाँ सेम टाइम पे होगी अभी ना, 4 दिन अभी सेम टाइम पे होगी क्लास। हाँ जी
सर लॉगरिथम इंडिविजुअली ना, लॉगरिथम स्टार्ट होता है बाकी बैच में, तो आप कराओगे लॉगरिथम? अरे बिल्कुल, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत करवाते हैं, हर एक चीज, तुम टेंशन मत लो, आराम से बस करते रहो चीजों को, ठीक है, बस करते रहो जैसे जैसा मैं करवाऊंगा, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ 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 यार, अभी मैं तुम लोगों से कुछ चीज डिस्कस करूंगा यार एक बार ना, जब वो हो जाएगा ना, डेमो क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो फिर मैं कुछ चीज तुमसे डिस्कस करूंगा अभी। वो ऐप में करने में क्लास बहुत दिक्कत होता है, हम टाइप करना पड़ता है। एक बार मैं तुम लोगों से बात करूंगा एक दिन ना, हम लोग आराम से बैठेंगे, वो ईमेल बैठेंगे 3 यार, तो हम लोग आराम से बैठेंगे, तब हम लोग बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है इस पे। भैया थोड़ा टाइम तो दे दीजिए। हाँ अरे अभी वेट करो ना, ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारे डाउट्स है ना, ये सारे के सारे एक बार ये बैच खत्म हो जाए, डेमो क्लास एक बार हो जाए ना खत्म, क्योंकि देखो तुम्हारी तरह ही बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, अभी सारे के सारे ना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो मैंने 4 डेमो क्लासेस इसीलिए भी दी है ना, ताकि ना किसी का वेट। हाँ हाँ भैया, वो मैं बिल्कुल करूंगा। हाँ जी, थोड़ा समझ नहीं आया क्या बोला। सर हाँ जी, सर मैं आज क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मैंने यूटी है, और यूटी नहीं पेपर है, हाफ ईयरली पेपर, लेकिन मैंने कर रखा है तो मैं फटाफट इसको कर लूंगी। हाँ हाँ तो आज की सॉरी सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना ना, रिकॉर्डेड तो मैं दूंगा ही। जैसे वैसे मैंने देख रखा था, मतलब आपसे सीख रखा था पहले से। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आज तो आसान था, टेंशन मत लो उसकी ना। भैया आपने ये पीपीटी डाल दी है क्या, ऐप पे डाल दी है ये पीपीटी? ना ना ना, अभी डालूंगा, अभी डालूंगा, कल सुबह तक आएगी। हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐप में कंटेंट ब्लॉक दिख रहा है। ऐप में कंटेंट लॉक दिख रहा? यस सर। नहीं, सर ग्रुप देखकर ग्रुप कब खोलोगे? अभी बस वो खुल जाएगा आज ना। हाँ जी, सर मैंने आपको उसके बाद में जो रेगुलर क्लासेस होंगी मीट पे, उसमें माइक की परमिशन देगी। अरे बिल्कुल भाई, उसमें ऐसे ही खुला रहेगा जैसा अभी खुला हुआ ना वैसा, ठीक है।